पाकिस्तान की 20 रन्स पे जब दो बैट्समैन सेटल्ड हो गए थे तो उसके बाद 20 रन्स के अंदर अंदर सारी टीम आउट हो गई थी। 2 आउट होने के बाद 10 आउट होने का पता भी नहीं चला। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो डॉलर्स थे वो यूएई पहुँच गए थे, तभी पाकिस्तान टीम हार गई थी। इससे पहले वही बाबर आजम कह रहे थे जब मुझे गोश्त जी गाय का ला के, तब तो ये सब खिलाफ हुए थे, तब तो कोई साथ नहीं, तब वो विराट कोहली या फलाना दूसरे तीसरे लोग जो भी हैं वो कहाँ पे थे, ला के दे देते ना अलग से प्लेट। इतने हमदर्द थे या इतनी मोहब्बत थी उनको, जर्सियाँ बना रहे दुनिया को दिखाने के लिए सिर्फ। 192 पे ऑल आउट, ये हैदराबाद की बिरयानी की जल्दी थी, इनको पता नहीं। मुझे कहते हैं मैं दम पोख इनके लिए लेकर आता। ये 22 करोड़ अवाम के साथ जो ये खिलवाड़ कर रहे हैं। 22 करोड़ अवाम देख रही है, नो डाउट 1,10,000 का क्राउड था और वो सारा इंडिया के फेवर में था। बट यू हैव टू शो सम करेज और आपको स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करना चाहिए और अच्छे से अच्छा खेलना चाहिए। अफगानिस्तान ने इंडिया को 273 टारगेट दिया, यानी आप अफगानिस्तान से भी नीचे चले गए हैं। अब मुझे लग रहा है कि अफगानिस्तान भी आपको पेंटा मार देगा। अब दूसरा मैच तो अफगानिस्तान के साथ होने वाला है। क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से आप? हाँ, कहने के लिए कुछ बचता नहीं, लेकिन कहना तो ये चाहेंगे कि जो बाबर आजम ने आज भी अपनी शख्सियत जो जाहिर की है, उससे तो मैं पहले भी कई बार इंटरव्यूज़ में कह चुका हूँ कि ये नालायक आज़म है, इसको उठाएं और साइड पे कर दें। पीसीबी का या हुकूमत पाकिस्तान जो भी इसमें पीसीबी बोर्ड ख़ास तौर पे, उनको चाहिए कि टैलेंट को लेके आएँ, ना कि मतलब ऐसे अनफिट इंसान को लेके आएँ जो साल में एक बार उठ के चलता है और बाकी साल के मतलब 360 दिन 50 दिन वो सोता है सिर्फ। मतलब हमें ऐसे प्लेयर नहीं चाहिए, ना वो आपको टीम को स्टेबल कर सकता है, ना किसी खिलाड़ी को सपोर्ट कर सकता है और ना वो खुद किसी को सपोर्ट कर सकता है। सलार जो होता है वो जंग लड़ने के लिए तैयारी करता है, लोगों को ज़हन मजबूत करता है, उसकी बॉडी चेंज करता है, उसको फाइट करना सिखाता है। ये तो खुद नहीं लड़ सकता। तो इसकी कारकर्दगी ने पाकिस्तानियों के दिल तोड़ दिए। मेरा टूट गया। मैं पहले भी इसके हक में नहीं था और आज मुझे इंतहाई अफसोस के साथ, मैंने पहले भी कई बार ये कहा कि मैं इंडिया को दंदनाता था और आज भी मैं वही बात अपने अल्फाज दोहराऊंगा कि सबसे पहले मुझे शर्मिंदगी से सर नीचे झुकाना पड़ा कि इतनी बड़ी क्या टीम है वो, जिसके आगे वो मतलब 191 मतलब स्कोर क्या किया उसने, ऑल टाइम बुक करा दी आपकी, मतलब 42 ओवरों में 150 में 2 आउट हैं। और अगर मैं ये बात कहूँ इस चैनल के तवस्सुल से, मुझे इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है। सबसे अहम बात है, मुझे जो फील हुआ इस तमाम चीज़ में, सिनेरियो जो मैंने देखा मैच का स्टार्ट से लेके एंड तक, ये पूरा का पूरा फिक्स्ड मैच था। ये अदरवाइज़ मुझे भी लगता था कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सी जो खबरें थी वो गिरदोनवा में फैली हुई थी कि अगर पाकिस्तान जो है वो मैच जीत जाता है, इंडिया हारता है, तो बहुत से दंगे फसाद होने के खतरात भी हैं। अच्छा। तो इंडिया ने अपने उन कमज़ोरियों को संभालने के लिए उन्हें पाकिस्तान के ऊपर दबाव किया, या जैसे भी उन्होंने कुछ चीज़ को सेटल किया, उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो सनी देओल का याद आता है, वो के कटोरे में मांगा लगता है, मुझे तो कटोरे में मांग के दे दिया है। तो लेकिन बहरहाल मैं यही कहूँगा कि हमारे प्लेयरों ने भी माशाल्लाह पूरा जो है ना भरपूर साथ दिया उनका। हमें पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी जो लवर थे क्रिकेट, उनके दिल को और दिमाग को इन्होंने तबाह कर दिया है। अच्छा, हमने मैच के बाद देखा कि विराट कोहली ने इंडिया की जर्सी बाबर आजम को दी और बाबर आजम ने पाकिस्तान की जर्सी विराट कोहली को दी। ये एक फ्रेंडशिप जेस्चर जो है वो इंडिया और पाकिस्तान की टीम्स की जानिब से देखने को मिला। क्या कहेंगे, इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन दो कैप्टन्स के दरमियान दोस्ताना माहौल देखा गया है। देखिए जी, ये तो हमने बहुत बार नवाज शरीफ का भी और वाजपेयी का भी देखा था। तो ये दौर तो हम देखते आ रहे हैं ना। अच्छा। मतलब कोई नई बात नहीं है कि ये कैप्टन्स का आपस में मतलब इस तरह कॉरस्पॉन्डिंग हुई या कोई चीज़ दी या कोई बात हुई। तो ये एक जो पैगाम है, कोई ये पॉजिटिव मुस्बत पैगाम नहीं है। अच्छा। इससे पहले वही बाबर आजम कह रहे थे जब मुझे गोश्त जी गाय का ला के, तब तो ये सब खिलाफ हुए थे, तब तो कोई साथ नहीं, तब वो विराट कोहली या फलाना दूसरे तीसरे लोग जो भी हैं वो कहाँ पे थे, ला के दे देते ना अलग से प्लेट। इतने हमदर्द थे या इतनी मोहब्बत थी उनको, जर्सियाँ बना रहे दुनिया को दिखाने के लिए सिर्फ। ये भाई बात फिर वो रहती है कि कहते हैं कि इस्माइल साहब आप नफरत फैलाते हैं। हम नफरत नहीं फैलाते, हम हक की बात करते हैं। अगर दोस्ती है, मोहब्बत है, तो उसको फिर मतलब पंजाबी के अंदर ओले रख के चलो।
फिर उसको उस वक्त प्रोवाइड करना चाहिए था ना, उसको पूरी दुनिया में देखिए क्यों वो करना चाहिए? उनका एक मजहबी चीज है, हम उसको देखिए, मेरी बीच बात में नहीं सुने, ला सकते ना। मेरी बात आप सुने। ये भी तो देखें वो ना कि गाइड है, बच्चे का हैदराबाद में किस तरह से उनका इस्तकबाल किया गया, उन्हें कितना प्यार और मोहब्बत दिया गया। अब आप इसे दिखावा या इस तरह की चीज़ें कि फिर ये तो गलत बात है ना। देखिए, मेरी बात सुने, अवाम के दिल में किसी के लिए मोहब्बत होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, देखिए, ये मोहब्बत इंसान नहीं पालता, ये अल्लाह डालता है, पहली चीज़। लेकिन ये जो एक्ट करना, जर्सियाँ देना, ये सब चीज़ें करना, ये तो एक दिखावा कर रहे हैं ना, एक दूसरे को दिखाने के लिए दुनिया को, ये हम लोग मुखलस हैं, हम चीज़ें, ये तो बड़ा गलत हो गया। अच्छा, आप ये देखें कि इन्होंने हमें वीज़ा कितने दिए हैं, हमारे सहाफ़ी कितने थे और हमारी ऑडियंस कितनी बैठी हुई थी, और हर तरफ पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर था। देखें, उनके मुल्क के अंदर जाके प्रेशर के अंदर खेलना, चलें आपकी बैटिंग अनलक थी, लेकिन बॉलिंग में भी आप बिल्कुल लूज़ कर गए। आपको चाहिए था कि आप अपनी बॉलिंग, अब शाहीन की आप देखें 2 विकेट्स ले गया, कोई उसने बहुत बड़ा कारनामा ने सर अंजाम दिया। बाकी हमारे जितने बॉलर थे वो बैटिंग से भी डल निकले हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान के लिए इंडिया हमेशा ही मतलब कि एक गुड चांस लेके आता है, लेकिन पाकिस्तान अंडर प्रेशर खेलता है, जो कि हालांकि अपने मुल्क में या उनके मुल्क में जाके इन्हें चढ़ाई करनी चाहिए थी। उल्टा के जैसे भाई ने बात की है जी कि इन्होंने क्रिकेट लवर्स के लिए एक दब्बा या एक चपेड़ लगा दिया है। तो बाकी ये है कि हमारा मुल्क है, हम फिर भी इनके लिए बेस्ट ऑफ गुड लक ही कहेंगे। लेकिन इंडिया की माशाल्लाह बहुत अच्छी रही है परफॉर्मेंस, जो अच्छे स्पोर्ट्समैन उनकी स्पिरिट नज़र आई है, वो पाकिस्तान के बिल्कुल उसके अगेंस्ट ज़ीरो नज़र आई है, और इन्होंने हमारी सारी उम्मीदों के ऊपर समझे कि काया पलट दी है। देखिए, बात बिल्कुल आदिल भाई की भी ठीक है, अगर ये बात कर रहे हैं तो ठीक की इन्होंने, लेकिन बात यहाँ पे मोहब्बत है, पैगाम देना या ना देना है कि अलग चीज़ है। खेल का मैदान है, कम से कम वहाँ तो सिंसियर हो जाओ भाई। हमारे मुल्क के अंदर जो मामलात हुए पड़े हैं, हमें एक छोटी सी खुशी नज़र आती है, तो हम समझते हैं कि आज का मैच अगर ये विन करते तो मैं ये यकीनन कहता कि हमने वर्ल्ड कप जीत लिया, क्योंकि ये मैच हमारे लिए बहुत अहम था। हमारी ज़िंदगी, हमारे दिल, हमारे दिमाग, हमारे जज्बात के साथ खेला गया। हमें तकलीफ़ हो रही है इस बात से कि ऐसे मतलब ऐसी कारकर्दगी ये लोग करके दिखाएंगे तो हम किसको मुंह दिखाने के काबिल रहेंगे। वैसे तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं हम लोग, मतलब जो है कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, इंडिया क्या है, इंडिया फलां। तो भाई जब इंडिया के सामने खड़े हैं तब कुछ करके तो दिखाओ। कौन सी इतनी बड़ी तोपें हैं वो जो मतलब वो विकेट में टिक टिकती हैं और उनको खेला नहीं जा सकता, कहाँ नहीं इन्होंने खेला। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये नलायक आज़म की वैसे सारा का सारा मिस जो उसने गाइड किया। आखिर में एक बात करूँगा कि इंडिया ने अपने ही मुल्क में मैच नहीं जीता, बल्कि अपनी आवाम का दिल जीता है, और उनका जो क्राउड था, जितना उन्हें वो पीछे से बैकअप दे रहा था, मैं कहता हूँ कि शायद हमारे मुल्क में भी हो, लेकिन हमारे साथ हमेशा बैड लक ही हुई है। लेकिन इंडिया की परफॉर्मेंस, उनका जो स्पोर्ट्समैन स्टार्ट में जो प्लेइंग हुई है, विराट बेचारे की बैड लक थी, लेकिन बाकी उनके जो प्लेयर्स हैं उन्होंने बड़ा अच्छा बैकअप किया है, और वो ऐसे ही खेले हैं जैसे कि मतलब कि एक बच्चे के साथ खेल रहे हैं। और पूरे मैच के अंदर आपको कहीं भी इतना ज़ोर या इतना वो नज़र नहीं आया पाकिस्तान की टीम। मुझे तो ज़्यादा दुख हुआ है, बॉलिंग और बैटिंग दोनों हमारी डल थे। क्या कहेंगे, इंडिया जीत गया, आपकी और मेरी फेवरेट टीम जिसको हम सपोर्ट कर रहे थे, फाइनली इंडिया जीत गया। इंडिया जीत गई। जिस तरह पाकिस्तान की टीम रेत की बैटिंग लाइन जो रेत की दीवार साबित हुई, यकीनन मैं तो हैरान हूँ इस बात पे। ये जो मिडल ऑर्डर और जो मिडल ऑर्डर नाकाम हुई है, जो टॉप ऑर्डर है वो फिर भी कुछ ना कुछ कर गए। बाबर चलो 50 तो कर गया और रिजवान भी 50 कर गया, फिर रिजवान 47 कर गया। लेकिन आप मिडल ऑर्डर इतनी, आप मैं सोच नहीं सकता हूँ यार, इनको क्या जल्दी है। 150 पे मेरे ख्याल में 2 आउट थे, फिर 192 पे ऑल आउट। ये हैदराबाद की बिरयानी की जल्दी थी, इनको पता नहीं। मुझे कहते हैं मैं दम पोख इनके लिए लेके आता। ये 22 करोड़ आवाम के साथ जो ये खिलवाड़ कर रहे हैं, मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि जो वो आया इफ्तिखार 1-2 रन बना के चला गया, सऊद शकील दूसरा। तो पहले जो जब मिडल ऑर्डर होती है ना, यूनुस खान और मिसबाह की, वो फिर भी कुछ ना कुछ कर लेते हैं। लेकिन ये जो आजकल मिडल ऑर्डर है, तो मैं तो हैरान हूँ इस बात पे कि इनको टीम में खिला रहे हैं। ये हमारे जज्बात, हमारे एहसासात के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मैं तो बेसिकली इंडिया को सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि
वो रिजल्ट दे रही है, एक अच्छा परफॉर्म दे रही है। और मैंने आपको कहा कि इंडिया की ये क्वालिटीज़ हैं, ये 2 आउट हो जाए, तीसरा चौथा एंड तक ये जाते हैं। हमारे 2 आउट हो जाए, बाकी लाइन जैसे वो बिरयानी की कतार में नहीं लग जाते हैं, ऐसे चलते फिरते हैं। तो अच्छा, हमने मैच के बाद देखा कि विराट कोहली ने बाबर आजम को इंडियन जर्सी दी। क्या कहेंगे, कैसा एक दोस्ताना माहौल पाया गया आफ्टर मैच? नो डाउट इस वक्त सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी क्रिकेट फ़ैन और इंडियन क्रिकेट फ़ैन एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, बड़ा अजीब सा माहौल पाया जा रहा है। कुछ लोग खुश हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, रो रहे हैं और कह रहे हैं ये मैच फिक्स था। इन सब के बावजूद विराट कोहली की जानिब से जो जेस्चर दिया गया है उस पर आप क्या कहेंगे? मैं आपके इस प्रोग्राम में मेरा पहले से ज़हन था कि मैं आज एक ऐसा मैसेज दूंगा पाकिस्तान के लोगों के लिए, इंडिया के लोगों के लिए, कि क्रिकेट को आप एक जंग ना समझें, इसको एक स्पोर्ट की तर्ज पे देखें। आपके पिछली प्रोग्राम मैंने देखा था, उसने कुछ लोगों ने अफगानियों को नमक हराम किया था, मुझे बहुत गुस्सा आया। यानी आप क्रिकेट को एक जंग की तरफ देख रहे हैं, एक क्रिकेट को एक प्यार मोहब्बत की तरीके से करना, एक स्पोर्ट की तरह से देखना। आप तो बड़ी जंग के तरीके से देख रहे हैं। तो कोहली ने बहुत अच्छा इकदाम किया, बहुत ही अप्रिशिएट करना चाहिए। कोहली तो हर लिहाज से अप्रिशिएट करना चाहिए कोहली को, तो मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए। तो दूसरी, आज मैं बैटिंग के हवाले से एक और बात कहूँ, अफगानिस्तान के हवाले से। अफगानिस्तान ने इंडिया को 273 टारगेट दिया, यानी आप अफगानिस्तान से भी नीचे चले गए हैं। अब मुझे लग रहा है कि अफगानिस्तान भी आपको पेंटा मार देगा। अब दूसरा मैच तो अफगानिस्तान के साथ होने वाला है। उनकी मिडल ऑर्डर अजमतुल्लाह उमरज़ई, मोहम्मद नबी, इनसे अच्छे हैं। हालांकि उनके साथ इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, इतनी सहूलियात नहीं है, जंग मस्मार मुल्क हुआ है, लेकिन फिर भी ये इतने अपने ख़र्चे से, अपनी चीज़ से अपने आप को इतने आगे लेके जा रहे हैं। तो मैं हैरान हूँ इस टीम पे। बॉलरों ने फिर भी आज कुछ ना कुछ किया, 3 आउट कर दिए उनकी। तो ये मिडल ऑर्डर, ये आज जो रेत की दीवार साबित हुई, मुझे नहीं लगता कि अब ये आगे भी चल सकेंगे। अच्छा, मोस्टली लोग ये कह रहे हैं कि ये मैच फिक्स था, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि बिल्कुल फिक्स नहीं था ये। अच्छा, ये लोग तो ये भी कहते हैं कि अफगानिस्तान ने जानबूझ के इंडिया को मैच दिया है। ये मैच फिक्सिंग नाअहली को इस चीज़ के पीछे नहीं छुपाना चाहिए कि मैच फिक्स। आप नाअहल थे, आपने कारकर्दगी नहीं की, आपको 22 करोड़ हमको ये जवाब देना होगा कि आपने क्यों गेम नहीं खेला। अब इस चीज़ के पीछे सपोर्टर्स को भी कहना चाहता हूँ कि थोड़ा वो हो जाए, बाशऊर हो जाए। ये नहीं है, इंडिया ने मेहनत की है, अच्छी बॉलिंग की है, तो उसको रिजल्ट मिली है। इंडिया तो ये इसको आप फिक्स मैच कह रहे हो, तो मैं हैरान हूँ इस चीज़ पे कि आप फिक्स मैच कर रहे हैं। तो नहीं, ये बिल्कुल फिक्स मैच नहीं था, इंडिया की अच्छी परफॉर्मेंस का नतीजा है। क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से? इंडिया 7 विकेट से ये मैच जीत गया है और हम लोग हार गए। पहली बात तो ये है कि जो परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान टीम की थ्रू आउट इस वर्ल्ड कप में देखा जाए तो वो शुरू से टीम इतनी बैलेंस नहीं थी, लेकिन परफॉर्मेंस जो पहला मैच हमारा था, जो वार्म अप के अलावा था, वो काफ़ी अच्छा रहा है। बट अगर आज के मैच की बात की जाए तो इतना मतलब उसमें एग्रेशन नहीं नज़र आया जो पाकिस्तान टीम की तरफ से नज़र आना चाहिए था। उसके ऑपोजिट अगर हम रोहित शर्मा की बैटिंग को देखें तो दैट वाज आउट क्लास। और मतलब एक फील्ड में, ग्राउंड में बंदे को एग्रेशन नज़र आना चाहिए। हम देख रहे हैं, हम 22 करोड़ आवाम देख रही है, नो डाउट 1,10,000 का क्राउड था और वो सारा इंडिया के फेवर में था। बट यू हैव टू शो सम करेज और आपको स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करना चाहिए और अच्छे से अच्छा खेलना चाहिए। पाकिस्तान टीम को मैं ये समझता हूँ थोड़ा सा बैटिंग लाइनअप को जो है उसमें चेंजिंग्स करने की ज़रूरत है, या अगर इसी बैटिंग लाइनअप के साथ खेलेंगे द आउटपुट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। कहा जा रहा है कि ये मैच फिक्स था, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, वो तो सामने नज़र आ रहा था कि जिस तरह से पाकिस्तान की 20 रन्स पे जब 2 बैट्समैन सेटल्ड हो गए थे तो उसके बाद 20 रन्स के अंदर सारी टीम आउट हो गई थी। 2 आउट होने के बाद 10 आउट होने का पता भी नहीं चला। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो डॉलर्स थे वो UAE पहुँच गए थे, तभी पाकिस्तान टीम हार गई थी। यानी आपको पक्का यकीन है कि ये मैच पहले से फिक्स्ड हो चुका था कि ये मैच इंडिया ही जीतेगा और पाकिस्तान हारेगा? देखें, ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान इस टाइम क्राइसिस फेस कर रहा है, बैंकरप्ट हो चुका है। तो पाकिस्तान की इकॉनमी को स्टेबल करने के लिए आई थिंक ये ठीक था। अगर हम सेकंड हाफ की बात करें तो सेकंड हाफ के दरमियान हमने हमारे पाकिस्तानी बॉलर्स के फेस पर एक स्माइल देखी, जिससे पाकिस्तानी अवाम को ज़्यादातर यही फील हो रहा है कि ये लोग पैसे खा चुके हैं,
इसलिए इनके मुंह के ऊपर स्माइल है। देखें मैं ये समझता हूँ कि स्माइल तो शो करनी नहीं चाहिए, बट स्पोर्ट्समैनशिप नज़र आना चाहिए। आप बेशक पैसे लेके हार भी जाएं, बट आपको स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करना चाहिए। आपको ग्राउंड में ये फील कराना चाहिए, बेशक अगर मैच फिक्स भी है तो आपको ये फील नहीं कराना चाहिए कि मैच फिक्स है। आपको ये फील कराना चाहिए कि यार वी आर प्लेइंग, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, और बाकी जो चीज़ें हैं वो रिजल्ट्स जो हैं, कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं वो अल्लाह पे छोड़ने चाहिए। मेजर गलतियां कहाँ कहाँ नजर आई आज के मैच में? पाकिस्तान के वीक पॉइंट्स क्या थे? पाकिस्तान के वीक पॉइंट, अगर पहले पावर प्ले की बात की जाए तो पहला पावर प्ले इतना अच्छा नहीं था कंपैरेटिवली इंडिया के। जो इंडिया ने मतलब बैटिंग उन्होंने की, दैट वाज आउटस्टैंडिंग, और पाकिस्तान ने पावर प्ले से ही स्टार्ट अच्छा नहीं लिया। उसके बाद जो पार्टनरशिप लगी रिजवान और बाबर की, तो वो थोड़ा देखा जाए तो वो बहुत स्लो थी। अगर देखा जाए तो रन रेट बहुत स्लो रहा, लाइक 4 के अराउंड रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि रन रेट वो ओडीआई खेल रहे हैं, ना कि टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। अब तो टेस्ट क्रिकेट इतनी एडवांस हो चुकी है कि 4+ जो है रन रेट होना चाहिए। देखा जाए तो पाकिस्तान की बैटिंग आज फ्लॉप हो चुकी है। इंडिया की बॉलिंग ने हमारी बैटिंग लाइन को टोटली तौर पर एक्सपोज कर दिया है। हमें जो अपना एक नाज था, मान था हमारी बैटिंग लाइन पर, आज इंडिया ने बता दिया कि भाई ये आपकी बैटिंग लाइन है जिस पे आप इतना इतराते फिर रहे हैं। देखें इट्स ऑल अबाउट द गेम। बाकी ये है कि टीम अपनी तैयारी के साथ जाती है, गुड लक भी होती है, बैड लक भी होती है, एक जीतता है एक हारता है, लेकिन हारना इस तरह चाहिए कि ग्रेस से, डिग्निटी से हारना चाहिए, ना कि जिस तरह 200 से भी कम स्कोर करके फिर हार जाना, फिर बॉलर्स को इतनी फ्लैट पिच पे 200 से नीचे रन्स होना और फिर बॉलर्स को मार पड़ना। मैं ये समझता हूँ कि बैटिंग लाइनअप के साथ साथ हमें पाकिस्तान को बॉलिंग लाइनअप पे भी थोड़ा सा फोकस करना चाहिए।